देखिए वैज्ञानिक और उनके योगदान दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से है। और ये विदेशी वैज्ञानिकों की श्रृंखला है जो कि 13 विदेशी वैज्ञानिक उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया और अलग चीज़ों की उन्होंने खोज की है जो कि इस प्रकार है। इसमें पहली बात तो दे दी गई है एडवर्ड जेनर है। इन्होंने क्या किया, रोगों की रक्षा के लिए एक वैक्सीन बनाई। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो वैक्सीन सबसे पहले अगर किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने बनाया। रोगों से रक्षा करने के लिए जेनर ने बनाया। इसी प्रकार से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इन्होंने पेनिसिलिन का निर्माण किया सबसे पहले, मतलब पेनिसिलिन की खोज इन्होंने ही की थी। ठीक इसी प्रकार से गैलीलियो ये बहुत ही फेमस वैज्ञानिक माने जाते हैं। पुरानी भौतिकी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इन्होंने सबसे पहले दूरबीन की खोज की। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे योगदान है। इन्होंने जड़त्व के नियम की भी खोज की थी, जड़त्व पर भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, किस पर कार्य किया था, जड़त्व के नियम, इस पर इन्होंने बहुत सारे खोज किए। इसके अलावा जी मार्कोनी इन्होंने क्या किया, रेडियो की खोज की। रेडियो का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हाँ क्यों, दूर संचार योजना ही है। दूर संचार उपकरण एक प्रकार का है जो कि ध्वनि के माध्यम से अगर देखा जाए तो सूचना को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाता है। और टीवी क्या करता है, वो ध्वनि भी और साथ ही साथ एक तरह से पिक्चर भी दिखाता है, देखिए है ना, पूरी तरह से वीडियो के माध्यम से सूचनाओं को एक दूसरे पहुंचाता है। लेकिन रेडियो क्या करता था, केवल ध्वनि, उससे केवल हम आवाज सुन सकते हैं क्लियर, है ना। ये थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था, विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन की खोज की। विद्युत बल्ब के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, वही बल्ब। इसके अलावा ग्रामोफोन की बात करें तो ग्रामोफोन का मतलब टेप रिकॉर्डर, मतलब जो आवाज को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, उसकी खोज इन्होंने की थी, है ना। इसी प्रकार से मैडम मैरी क्यूरी, है ना, ये पोलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम नाम के दो तत्वों की खोज की थी। ये दोनों तत्व जो है रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ नुकसानदायक विकिरण खुद से स्वयं से उत्सर्जित करते हैं और उनमें अल्फा, बीटा, गामा ये 3 विकिरण माने जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अगर ये जो है उन्हीं विकिरणों को क्या करते हैं, लगातार उत्सर्जित करते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव तत्व माने जाते हैं। अब सर आइजैक न्यूटन की बात की जाए, सर आइजैक न्यूटन इन्होंने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। इसके अलावा गति के नियम, यहाँ गति के सिद्धांत दिया गया, गति के नियम की भी खोज की थी। गति के नियम 3 हैं, कितने हैं, 3। इसमें से एक जड़त्व का नियम है, इसके अलावा एक रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम गति के नियम है। और गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या कहता है कि क्या करता है, कोई भी इस दुनिया में कोई भी दो कण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक आकर्षण बल से खींचते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। हर कोई कण एक दूसरे को क्या करता है, एक आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित गुरुत्वाकर्षण के नियम दिया था। और चार्ल्स बायबेज ने क्या किया, कंप्यूटर का खोज किया था। और कौन सी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज किया। इसलिए इनको चार्ल्स बायबेज को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और इस टाइम पे जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं, है ना, उसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही हैं, है ना। और उसी को हम मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक युग में चलने वाला जो कंप्यूटर, यानी इस टाइम पे जो चलने वाला कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर। उस कंप्यूटर को सबसे पहले, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया था, चार्ल्स बायबेज ने। इसलिए चूंकि यही कंप्यूटर है इस टाइम पे चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बायबेज। इन्होंने कंप्यूटर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बनाया था, 1833 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बनाया था, 1833 ईस्वी में। इसके पहले इन्होंने डिफरेंस कंप्यूटर और एनालिटिक कंप्यूटर का भी निर्माण किया था, लेकिन उसका योगदान उतना बेहतर नहीं रहा। सर मनोज सर देखिए विलियम रॉन्टिजन इन्होंने क्या किया, एक्सरे की खोज की। और साथ ही साथ माइकल फैराडे ने किसकी खोज की, डायनेमो का काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ये क्या करता है, इससे कोई यंत्र अगर चल रहा है, जैसे पंप सेट मशीन हो गया या बड़े बड़े इंजन हो गए,
वो अगर चल रहे हैं उनसे अगर हम क्या करते हैं डायनेमो को जोड़ दे रहे हैं तो डायनेमो क्या करता है उसकी धुरा जो होगा घूमेगा जब तो उससे क्या होगा वो डायनेमो करंट उत्पन्न करता है। यानी इसका काम क्या है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसके अलावा बेरियम रॉन्टिजन की बात की गई। एक्सरे वही जो हम कराते हैं जैसे आईडी वगैरह टूट जाती है तो एक्सरे एक क्या है विकिरण है ना जो कि हमारे मांस को तो भेद देता है लेकिन हड्डियों को भेद नहीं पाता इसलिए हड्डियां उसमें छप जाती है ना। तो ये एक्सरे एक ऐसे विकिरण है जिसका उपयोग है ना तो हड्डियां टूट जाती हैं तो हम क्या करते हैं इधर से हड्डियों का छाप हड्डियों की परछाई उसमें छपती है उससे पता लगाते हैं कहाँ हड्डी टूटी कहाँ जुड़ी है या कहाँ क्रैक हुआ है ना इस चीज़ का पता लगाते हैं किससे एक्सरे का। तो एक्सरे की खोज सबसे पहले किसने की थी विलियम रॉन्टिजन ने। जान लो कि बिहार इन्होंने क्या किया था टीवी यानी टेलीविजन की खोज की थी। ठीक इसी प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है इस पर इन्होंने कार्य किया था। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये बताता है कि अगर किसी धातु की सतह पर कोई धातु है जैसे लोहा है ना सोना चांदी या अन्य धातु कुछ है उन पर क्या करते हैं जब हम प्रकाश की किरणों को आपतित करते हैं तो उससे है ना उससे प्रकाश किरण जब बहुत तीव्र रहेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है समझ में आई बात। और इन्होंने एक समीकरण दिया था जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं और ये इसका सूत्र था E=mc²। ठीक है तो ये ध्यान रखना है ये समीकरण भी दिया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इन्होंने कार्य भी किया था। इसके अलावा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन की खोज की। टेलीफोन क्या करने के लिए टेलीफोन का काम क्या है बातें करना था कोई दूर है उससे बातें करना चाहते हैं अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष तौर पर टेलीफोन पहले फेमस था अब मोबाइल हो गया। ठीक है तो अब मोबाइल से चलने लगा और काफ़ी चलन में हो गया उससे बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी तब से टेलीफोन का यूज कम कर दिया जाने लगा अब इसका नाम मात्र के लिए उपयोग रह गया। ठीक है तो इस प्रकार से ये 13 वैज्ञानिकों की जो कि विदेशी वैज्ञानिक रहे उनके नाम और योगदान इस प्रकार से